Um, नमस्ते सभी को। क्या सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम। इलेक्ट्रॉन हम मीटिंग आरंभ करते हैं, बाकी लोग तब तक जुट जाएंगे। मेरा नाम अनुजा है, अनुजा नोमाड। मैं प्रोजेक्ट उड़ान में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम कर रही हूँ और मेरे साथ यहाँ पे प्रणीता हटवाले भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ यहाँ पे हमारे टीम से तन्मय नायक भी जुड़े हैं और कांचन जी भी जुड़े हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। जी। तो सबसे पहले हमें टूल इंस्टॉल करना होता है। टूल इंस्टॉल की ये गाइडलाइन है, वो प्रणीता ने पहले ही हमारे हिंदी वाले ग्रुप में भेज दी है। तो टूल इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले ये ज़िप फाइल है, इसे डाउनलोड करना है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद इस ज़िप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो प्रोसेस हमें फॉलो करनी है उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये ज़िप फाइल है जो अभी मैंने एक्सट्रैक्ट की। इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ अभी डेस्कटॉप पे। मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से फोल्डर बन जाता है, उड़ान V4.0 जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा वो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर हमें इस तरीके से दिखता है। ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर बताई है यहाँ पे यूजर गाइड में कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमें जो क्यूपैड फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो ये हमारा फोल्डर है प्रोजेक्ट का और यहाँ पे क्यूपैड फाइल है, क्यूपैड फाइनल फाइल है। इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर रोल पूछेंगे। तो सिलेक्ट योर रोल में
अगर आप ट्रांसलेटर हैं तो आपको करेक्टर रोल चूज करना है। आप अगर रिव्यूअर हैं तो आपको वेरीफायर रोल चूज करना है। ये 2 रोल अभी हम चूज कर सकते हैं इसमें। ट्रांसलेटर को करेक्टर और रिव्यूअर को वेरीफायर रोल चूज करना। रोल चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर भी दिखाएगा कि आपने किस रोल से चूज किया है रोल में। और जब आप पहली बार टूल ओपन करते हैं रोल चूज करके, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए पूछेगा, जहाँ पे आपको आपका पहले से ही अकाउंट बना है तो आपको आप ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। और नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, जिनका भी अकाउंट नहीं बना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड 2 बार डालने हैं। और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया था, उस ईमेल आईडी पे आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका उड़ान में अकाउंट बन जाएगा। और आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो ईमेल आईडी डाला था, और मेरा अकाउंट पहले ही बना है तो मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया और लॉगिन पे क्लिक किया। ये आपका हुआ टूल में लॉगिन। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो भी बुक असाइन की गई है वो आपको इंपोर्ट करनी है। तो हमारे पास जो डेटा आ गया है, आप एक बार अकाउंट बना दीजिए उस ईमेल आईडी से जो आपने शशि रंजन सर के साथ शेयर किया है। उसी ईमेल आईडी से आप अगर अकाउंट बनाते हैं तो हम उस ईमेल आईडी पे आपको आपका जो भी बुक है वो असाइन करेंगे। तो बुक आपका असाइन करने के बाद आपको बुक आपके सिस्टम में इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले। तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी बुक है आपको असाइन हुआ, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आपका बुक है। तो जैसे ये एक बुक है, तो मैं उस बुक पे क्लिक कर रही हूँ और उसके बाद आपको इंपोर्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट रखना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया, तो प्रोजेक्ट इंपोर्टेड सक्सेसफुली आ गया। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो भी बुक है वो इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट वाला प्रोसीजर हमें सिर्फ एक बार करना है, रिव्यूअर को एक बार करना है और ट्रांसलेटर को भी एक बार करना है। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपके बुक का नाम दिखेगा। जैसे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी है और जो ट्रांसलेटर है उनको शुरुआत में करेक्टर आउटपुट पे डबल क्लिक करना है और उनके सारे बुक के पेजेस यहाँ पे उनको दिखेंगे। जैसे ये बुक 253 पेजेस का है तो सारे पेजेस यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर हम पेज नंबर 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। जैसे आप अगले अगले पेज पे चले जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हिंदी वाला अनुवाद और इंग्लिश वाली जो हमारी सोर्स फाइल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पहले पैराग्राफ पे मेरा कर्सर रखा है, वैसे यहाँ पे इंग्लिश वाले सोर्स फाइल में
हाईलाइट करके आया है। तो आप जैसे कोई भी पैराग्राफ, कोई भी वाक्य को एडिट कर रहे हैं, वैसे आपको ये वी बॉक्स ये अलाइनमेंट दिखता जाएगा कि आप कौन से अभी वाक्य पे काम कर रहे हैं। और इस वाले एरो पे क्लिक करके आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए गूगल हिंदी इनपुट की लिंक दी है टूल में, वहाँ जाके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से। और दूसरा, यहाँ पे टाइप करने के लिए आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इंग्लिश जैसे है लिखा हुआ, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है हिंदी, और फिर स्पीच टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको आपका कर्सर रखना है और आप जो भी यहाँ पे कहेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और आपका वाक्य कंप्लीट होने के बाद आपको स्टॉप पे क्लिक क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो भी कहेंगे वो इस तरीके से टाइप हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन हाइलाइटेड वर्ड है, ये डिक्शनरी शब्द है। जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपने बुक में जितने भी पेजेस है वो दिखते हैं। उसी तरीके साइड में डिक्ट नाम का फोल्डर है, उसके पर आप क्लिक करेंगे तो इस बुक में कौन से डिक्शनरी का प्रयोग किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ये है एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ, इसे हमें सेंटर अलाइन करना है, बोल्ड करना है, या तो आप यहाँ से ये शॉर्टकट की दी हुई है, यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई आपको एक्सटर्नल इमेजेस ऐड करनी है तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके कोई आपके पास एक्सटर्नल इमेज हो जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से। और फिर ये ब्लू डॉट है, यहाँ पे आप क्लिक करके रीसाइज कर सकते हैं इमेज को। आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, उसे लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करना है आप, वो इस अलाइनमेंट वाले बटन्स पे क्लिक करके आप अलाइन कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं। आपका अगर कोई मैथमेटिकल बुक है, गणित का पुस्तक है, तो उसमें आपको इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करके आपको इक्वेशंस पे क्लिक करना है, या शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, और उसके बाद आप ये है एक्स स्क्वायर। ऐसे आप लिख के फाइल पे क्लिक करके इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इक्वेशन लिखा है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें अगर आपको कोई मैट्रिसेस ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें डायरेक्टली सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मेट हमें चाहिए, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल पे क्लिक करके इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाए। इक्वेशन को आपको फिर से एडिट करना है तो आप वो ये सिलेक्ट करना है और एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट इक्वेशन पे जाना है। एडिट
एडिट के लिए हमें सिलेक्ट करके एडिट इक्वेशन पे ही जाना होता है, बट वो तो आप इस तरीके से उसको एडिट भी कर सकते हैं, बट अभी वाले इसमें ये हो नहीं रहा है। मैं इसको देखती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, बट आप यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं इक्वेशन को। इसके साथ ही अगर आपको कुछ टेबल वगैरह इंसर्ट करना है, तो इमेज इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई लिंक ऐड करनी है आपको, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट्स में जाने के बाद आपको टेक्स्ट या अलाइनमेंट करने हैं, उसके सारे शॉर्टकट की यहाँ पे भी दिए हैं और आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का ऑप्शन, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है और आप यहाँ डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए, आप इसे क्लाउड सेव कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइज़ पे जाके क्लाउड सेव, जब आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे, तभी आप क्लाउड सेव कर पाएँगे। त और अगर आपके पास कोई ज़िप फ़ाइल आई, तो आप उसे क्लाउड सेव नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे, तभी आप क्लाउड सेव कर पाएँगे। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार, दिस इज डॉक्टर विवेक पांडे। हेलो हाँ सर हेलो बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए। मैम, ये आवाज आ मैं रही एक 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 मेरा डाउट था। जैसे कोई इमेज अगर होती है, तो उसको मान लीजिए लेफ्ट किसी क्वेश्चन पे, किसी एग्जांपल में इमेज जो है राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बुक में एक्चुअल में। लेकिन जब हम इसको सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सारे के सारा जितना भी लिखा हुआ डेटा होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है। इसका कोई सोल्यूशन है क्या मैम? सर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं क्या अभी? मैम एक मिनट है। हेलो। बोलिए। Ma'am, Lalit Bhaurila this side. Actually, my question is, I started this work on 3.5, 3.9 version of this tool. So अब हमें ये वापस से लेटेस्ट अपडेट जो है, ये अपडेट हो जाएगा या हमें नए तरह से उसको करना पड़ेगा फिर? सर जो मैंने व्हाट्सएप पे हमारा जो हिंदी ग्रुप है उसमें जो लिंक भेजी है, सिर्फ आपको वो टूल डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से कीपैड फाइनल ओपन करनी है और उसमें आपको सिर्फ जो ऑलरेडी इंपोर्टेड आपने जो फाइल की है उसकी एक्सएमएल फाइल आपको लेके काम करना है। फिर से आपको इंपोर्ट नहीं करना है अगर आपने प्रीवियस वर्जन में किया है। ओके, मतलब फिर वो जो पेजेस हम कर चुके हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड आएंगे उसमें? सर अपडेटेड आएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका क्लाउड पे और लोकल मशीन पे आपका डेटा सेव रहता है। हम सिर्फ वर्जन चेंज करते हैं, आपका डेटा नहीं चेंज होता। मैम इज इट विजिबल? यस सर, यस सर। मैम जैसे ये इमेज है ना मेरे पास, अब आप इफ यू कैन सी दिस, ये मेरे पास जो है बुक का वर्जन है। बुक के वर्जन में इमेज जो है मेरी राइट साइड पर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये डेटा जो है, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा लिखा हुआ है ये भी लेफ्ट साइड पर आए और ये इमेज मेरी ऑटोमेटिकली बहुत इजीली शिफ्ट हो जाए राइट साइड पे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सर क्या कीजिएगा ना, वो इमेज में आपका कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट पे है, एक एरो की साइड वाला एरो की कीजिए और आपका कर्सर एंड पे लाइए इमेज के। साइड वाला एरो की कौन सा मैम? सर आपका इमेज का कर्सर इस साइड है ना, तो उसको एंड में लाइएगा एक बार, ओके ओके, जो कर्सर है। लाइक दिस। हाँ, और उसके बाद आप राइट अलाइन पे क्लिक कीजिए, ऊपर जो राइट, वो लेफ्ट अलाइन है सर, राइट अलाइन। हाँ, ठीक है तो ठीक है, इस हो तरीके गया से आ क्लिक। जाएगा। लेकिन फिर ये जो लिखा हुआ डेटा है मैम, ये जो जी, A1 इज इक्वल टू, अगर आप देख पा रहे हो, जी। इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे,
तो ये ऊपर क्यों नहीं आ रही मेरा, ये देखिए ना आप, ये सर देखिए। वो जी सर, को पूरी वो लाइन है ना सर, वो अभी के जी, जी, लिए जी। एक इमेज एज़ अ इमेज वो उठाती है, वो पूरा जितना भी वो एरिया है। तो अभी ओके, आप है ना इसे ऐसे रखिएगा, उसे राइट साइड में रखिएगा और उसके नीचे का टेक्स्ट नीचे रखिएगा। तो जब हम एआईसीटी को इसका डॉक फाइल भेजेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, इन डिज़ाइन में जब वो पूरा लेआउट और फॉर्मेटिंग करेंगे, उस वक़्त वो सही से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब देयर इज़ नो इश्यू ना अगर हम कर लेते हैं नहीं, तो? नहीं सर, कोई मैम इश्यू नहीं। एक चीज़ और बताइए, जो आपने लेटेस्ट वर्ज़न दिया है ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखा देता हूँ ज़रा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी, मतलब प्रीवियस वर्ज़न में 3.5 में, तो जी, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक इक्वेशन है v2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू दिस। इसके जी, नीचे लिखा हुआ है 1.40, देखिए इमेज दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, राइट। है मैम? अब जैसे इसको अपन लोग यहाँ पे जाते हैं पीडीएफ प्रीव्यू में, हाँ, तो ये यहाँ पे दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैंने इक्वेशन लिखी थी वो कहाँ चली गई? अभी देखिए 1.40 यहाँ पे दिखाई दे रही है पीडीएफ वर्ज़न में। हाँ, जी। तो सर जब कल मैंने आपने ये डाउनलोड करवाया था, मैंने फिर अपनी फाइल को देखा तो अचानक से इक्वेशन गायब हो गई, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें? अच्छा सर, थोड़ा-सा इसको पुराने देखिएगा वर्ज़न मैम। में ये इक्वेशंस दिख रहे थे हाँ 3.5.9 मैम, ये उसी में अपडेट किया था ना मैम, पुराने वर्ज़न में जी, 3.5.9 में। तो जी, जब आपने कल अपडेट करने के बोला, अपडेट करने के बाद जब ये फाइल खोली दोबारे, तो उसमें जी, ये ऐसे ब्लॉक बन के आ रहे हैं छोटे-छोटे। जी, जी। तो सर हम एक बार सेपरेटली मीटिंग कर लेते हैं और ये इश्यू देख लेते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है मैम। मैम एक चीज़ क्योंकि और, थोड़ा मुझे फ़ॉन्ट बता देंगे, फ़ॉन्ट कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? मैं एक्चुअली भूल गया हूँ। शोभिका हाँ, टूल के लिए शोभिका यूज़ है। सर, अभी के लिए टूल में आपको शोभिका फ़ॉन्ट यूज़ करना है। शोभिका, ओके, ओके, राइट मैम, राइट। जी। और सर ठीक है मैम, थैंक यू। आप एक हाँ बार मैम, यस। आपका मैसेज आपका नंबर भेज दीजिएगा इसी चैट बॉक्स में, तो हम आपके साथ पर्सनली मीटिंग करेंगे और ये जो इमेज मिसिंग वाला इश्यू है, ये भी रिज़ॉल्व कर लेंगे। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी के कुछ डाउट्स है क्या, क्वेरीज है क्या, तो वो बताएं हमें। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है मैम? मैं डॉक्टर आशीष बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज़। मैम मैं कह रहा हूँ मेरी बुक इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन है जो अभी हमें मिली नहीं है। खैर वो अलग बात है, वो तो बुक आ जाएगी तब बात होगी। लेकिन मैं कह रहा था कि काफ़ी चीज़ें उस समय उड़ान में मुझे बताई गई थी, तब तक मैं अभी बहुत सारी चीज़ें भूल भी गया। मैं आज मैं वर्जन देख रहा था, मैंने अपडेट किया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आ रही। मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, तो मैं चाह रहा था कि अगर जब मुझे बुक मिल जाए तो एक बार मुझे आप सेपरेट मीटिंग कुछ समय के लिए दे दीजिएगा, 15 से 20 मिनट, जैसे समझा दीजिए, जिससे मैं चीज़ों को फिर से एक बार प्रॉपरली कर लूँ। हाँ, ठीक है। तो सर हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे हुँ, एआईसीटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने हुँ, हुँ, हिंदी बुक के सेपरेटली व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। उसमें हुँ, जस्ट आप हुँ, हमें मैसेज कर दीजिए। हम पहले हाँ, हाँ। ट्रांसलेटर के साथ मीटिंग करते ही हैं इंपोर्ट हुँ, करने हुँ, के हुँ। लिए। तो अच्छा, अच्छा, तब अच्छा। सारी एक बार हम प्रोसेस बता देंगे कि कैसे जो हुँ, बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें हुँ, 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 एडिटिंग करते वक़्त, पोस्ट एडिटिंग करते वक़्त आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो हुँ, एक हुँ, बार हम हुँ, मीटिंग करके 2 बार आपको समझा देंगे। इसमें कुछ इश्यू नहीं, हमारी टीम हमेशा हुँ। अवेलेबल रहती है। ठीक, ठीक। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी सर, सर। बोलिए। कैन यू एम आई ऑडिबल? यस सर। ये जो आपने वो बताया था ना, वॉइस कमांड, क्या कि वॉइस हाँ, करो या हाँ, फिर उसके स्टॉप करो, वो दोबारा से बता सकती हो क्या? हाँ सर। जरा वो बताओ अपना स्क्रीन शेयर करके ना, वॉइस वाला फीचर। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। तो सर यहाँ पे है ना मेरा कर्सर एक
आपके पास है कि आप टूल्स पे क्लिक करके वॉइस टाइपिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग वाले ऑप्शन पे, या फिर जी, या फिर सर शॉर्टकट इसका आइकन यहाँ पे बना है जहाँ पे सोर्स फाइल है इंग्लिश में, उसके ऊपर स्पीच टू टेक्स्ट लिखा है, उसके बाजू में इंग्लिश करके आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया होगा, वो आप अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ इमेज वाले टैब पे, इमेज वाले बटन पे। इमेज वाले इसके ऊपर अच्छा, इमेज के ऊपर जी क्या लिखा हुआ है उस पे? स्पीच टू टेक्स्ट लिखा है, उसके साइड में इंग्लिश लिखा होगा और वहां पे एक ड्रॉप डाउन वाला एरो है, वो एरो पे क्लिक करेंगे तो पूरा ड्रॉप डाउन खुलेगा और वहां से हमें हिंदी को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज के हिंदी अंदर से। तो सर हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद आपको कर्सर आपका रखना है यहाँ पे और उसके बाद स्पीच टू टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको जो बोलना है वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आपका वाक्य पूरा होने के बाद आपको स्टॉप पे क्लिक करना है, वो प्रोसेसिंग पे जाएगा और 1-2 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप जो भी बोल रहे हैं वो लिख के आएगा। और स्टॉप कहाँ पर मिलेगा हमें? स्टॉप सर वहीं पे है, अगर स्पीच टू टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट होगा और जैसे ही आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे वो रिकॉर्डिंग करना बंद होगा और आगे लिख के आएगा। ओके। सर यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है नहीं तो हेलो हेलो। जी सर, जी सर, ठीक है ओके। जी हेलो मैम। जी सर। या एक्चुअली जब हम ये हिंदी वाली साइड में कुछ एडिट करते हैं तो हमारा कर्सर डिसअपियर हो जाता है, तो वो कैसे मतलब विजिबल हो? वो हमें पता नहीं चलता कि हमारा कर्सर इस पर है कहाँ पर, हम बस माउस से क्लिक करते हैं, वो दिखता ही नहीं है, जो बिलिंग करता है लाइन वो नहीं दिखती। सर जब हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं ना तब वो कर्सर ये होता है, वो चला जाता है जब लैंग्वेज चेंज करते हैं हम तो। नहीं, मैंने सिर्फ हिंदी में एक हिंदी से वर्ड टाइप किया गूगल हिंदी उससे टूल से, और उसके बाद उसका कर्सर फिर डिसअपियर हो गया, फिर उसके बाद मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ, कर्सर ब्लिंक करता हुआ नहीं दिखाई देता। अच्छा सर हम इसे देखते हैं। ठीक है। आई थिंक सोनाली सर कुछ बात करना चाहते हैं सर। बोलेंगे तो उधर चली जाएगी आवाज। सोनाली सर आपका कोई प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है। ये कैसे है ना? अभी हो गया टंडन सर आपके बुक का नाम क्या है? सर आप म्यूट हो। इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, बीटेक के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लेकिन अभी आई नहीं, रिव्यूइंग के लिए आई नहीं अभी। एक्चुअली सर अभी तक KICT से ही नहीं मिली, अभी तक सिर्फ हमें 33 बुक्स मिले हैं। नहीं कोई बात नहीं, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। थैंक यू सर। एक्चुअली जब आएगी तभी उसको प्रैक्टिस असली में हो पाएगी, तब प्रश्न उठेंगे बहुत सारे, तब पूछेंगे। बाकी अभी तो हमारे साथ हमारी PA असल में रहती है, इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ये हमारे लिए स्क्रीन वगैरह खोलती है सारा, तो इसको बैठा रखा है हमने यहाँ। तो सर जब ट्रांसलेटर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे, आपके साथ भी वो जो हाँ फाइल है वो शेयर कर देंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक तो है। होपफुली नेक्स्ट फेज में आई थिंक ये बुक आएगी। हमें भी पता नहीं है कि कब अवेलेबल रहेगी ये बुक ट्रांसलेशन के लिए। एक फीडबैक है इसमें है, आप जो ये मीटिंग रखो उसके बीच में थोड़ा और अगर टाइम गैप कर सको तो अच्छा है, बीच में 1 या 2 दिन का टाइम अगर दे सको। हाँ सर बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम हाँ हमेशा अवेलेबल रहती है। हाँ वो तो खैर, वो तो दैट इज योर जनरसिटी, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कम से कम 1 दिन का गैप हो तो शेड्यूल करने में आसानी होती है। हाँ और हाँ फिर जी अगर बिल्कुल ये सर, आगे से हम याद रखेंगे। हाँ, और अगर ये तो मीटिंग अगर आफ्टरनून में रखोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कंड्यूसिव होगा कि सवेरे आके अपना शेड्यूल वगैरह सब ठीक करके और आफ्टरनून में अवेलेबल हो जाए, इफ़ इट इज़ कंड्यूसिव। और अगर आपका कोई है तो प्रायोरिटी तो आपकी है सेट करने की शेड्यूल। हाँ जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट अगर किसी को कुछ और क्वेरीज आते हैं तो हम फिर से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाँ वीक हम फिर से एक मीटिंग रखते हैं। सो करेक्ट। 2-3 दिन पहले ही हम बता देंगे कि हाँ इस। हाँ, कम से कम 1-2 दिन का गैप मिलेगा तो शेड्यूलिंग हो जाएगी। और आफ्टरनून में थोड़ा कंफर्टेबल ये रहता है कि सवेरे आके अपने ऑफिस का काम वाम देख लिया, चीज़ें सेट कर ली, तो आफ्टरनून में तैयार रहते हैं, इफ इट इज़ कंड्यूसिव। ठीक है सर, थैंक यू ठीक फॉर योर फीडबैक। है, ओके ओके। सो इज इट ओवर नाउ टुडे और टुडे? आई थिंक या अभी तक किसी के प्रश्न नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने अभी जैसे अनुजा ने दिखाया है कि जब आपको एक बुक असाइन कर देंगे तो एक आपको उड़ान की तरफ से ईमेल भी आएगा कि आपको बुक असाइन हो गई है, बट आपको टूल में ही इंपोर्ट करके वो प्रोजेक्ट ओपन करनी है। समझ गए तो ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब फिर भी ये हम मीटिंग में भी बताते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हर एक को पर्सनली और ग्रुप में भी हम बताते हैं कि आप इंपोर्ट करना चीजें। हाँ पर्सनल व्हाट्सएप पे आ जाएगा तो वो ज़्यादा इजीली ट्रेसेबल हो जाता है। हाँ हाँ पर्सनली व्हाट्सएप पे है। हमने ऐसे ही किया है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी तक हमारी 2 बुक्स कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। एक कंप्लीट हो गई है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हिंदी की बुक, उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट है, अभी रिव्यूइंग के लिए गई है। इलेक्ट्रिकल एनालिसिस है तो ऑलमोस्ट उसका 90% ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ है बाय यूजिंग उड़ान टूल। और होपफुली मई तक उसका रिव्यूइंग का भी काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो अगर किसी के अभी कुछ प्रश्न नहीं है तो हम मीटिंग एंड करें। मोनिका मैम आपको कुछ डाउट्स है क्या? कितने लोग हैं बता दीजिए, देखिए। +1। मोनिका मैम तो अगर किसी के डाउट्स नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। अगर कुछ भी आपको डिफिकल्टीज आती है ग्रुप में आप व्हाट्सएप पे में आप मैसेज कर सकते हो या हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्टली। So everyone, thank you for the joining. Have a nice day to everyone. Thank you for joining.